वेलकम बैक व्यूअर्स। और जैसे मैंने आपको कहा था कि आज हम एजुकेशन पे बात करेंगे, तो मेरे साथ इस वक्त जो मेरी गेस्ट हैं उनका नाम है आलिया अब्बासी, मैनेजर करिकुलम एंड एग्जामिनेशन डेवलपमेंट आखिर यूनिवर्सिटी से। आइए उनसे मिलते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, हाउ आर यू? अच्छा, सबसे पहले तो सबसे पहली जो बात है हमारी वो ये है कि क्या चेंजेस आनी चाहिए पाकिस्तान में एग्जामिनेशन, जितने एग्जामिनेशन बोर्ड हैं। ये नोटेबल चीज़ है, हम एक्सेप्ट करते हैं जिस तरह के एग्जामिनेशंस होते हैं वैसी ही टीचिंग और लर्निंग होती है क्लासरूम्स में। जिसका मतलब है अगर असातिज़ा को पता है कि एग्जामिनेशन इस तरह होंगे तो वैसी पढ़ाई होती है। बिल्कुल। जो चेंजेस आनी चाहिए एग्जामिनेशन इफ यू कंपेयर कि अगर आप पहले वाले टाइम को देखें और अभी को देखें, मैं समझ रही हूँ कि एग्जामिनेशन बोर्ड या जो असेसमेंट का होता है वहाँ, वो उसमें बच्चों से ज़्यादा कम नॉलेज और ज़्यादा उनकी अंडरस्टैंडिंग और उनके कॉन्सेप्ट्स कैसे समझ रहे हैं और उसको कैसे रिलेट करते हैं अपनी लाइफ से और फिर उसको किस तरह अप्लाई करते हैं अपने इर्द गिर्द के सिचुएशन पे। अगर ये असेसमेंट पैटर्न हो और इस पे एग्जामिनेशन बोर्ड्स इस पे फोकस करें तो जाहिर बात है टीचिंग लर्निंग क्लासरूम में भी उसी तरह चेंजेस पैदा करने हैं। जो अभी फिलहाल होता है कि नॉलेज बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं, व्हाट वाले ज़्यादा होते हैं, वाई के नहीं होते, क्यों इस तरह हुआ है और क्यों इस तरह नहीं हो सकता और हम क्या कर सकते हैं हमारे इर्द गिर्द एनवायरनमेंट में, अपनी माशरे में, कैसे चेंजेस ला सकते हैं। जी, वो ड्राइविंग फोर्स होना चाहिए एग्जामिनेशंस के लिए। वो ये असेसमेंट की फिलॉसफी हमारी भी है। ठीक। और उसी वजह से फिर क्लासरूम्स भी उसी तरह चेंज पढ़ाने का तरीका। बिल्कुल। वरना नॉलेज बेस्ड होता है तो वो रोट लर्निंग हो जाती है, वो एक ही जैसी बिल्कुल होती है। वो बिल्कुल आप सही कह रही हैं। एजुकेशन पे तो बात होती रहेगी आज, लेकिन आज जैसे मैंने अभी सुबह आप लोगों को बताया कि हमें गिफ्ट हैम्पर्स मिले हैं एमरल्ड टावर की तरफ से। हैलोवीन सेलिब्रेशन हो रहा है। आई थिंक एमरल्ड टावर 2 तरवा के पास है और आप सबको वहाँ जाना चाहिए। वहाँ हैलोवीन सेलिब्रेशन हो रही है। 3 दिन अपने बच्चों को लेके जाएं और उनकी तरफ से हमें गिफ्ट हैम्पर्स मिले, जिसका सवाल है कि हैलोवीन किस डेट को होता है। तो ये लखानी सिल्क मिल्स की तरफ से हमारे पास गिफ्ट हैम्पर है और 5 सेंसेशंस की तरफ से हमारे पास गिफ्ट है। तो आप हमें जल्दी जल्दी कॉल्स करें और इसका आंसर दें कि हैलोवीन किस डेट को मनाया जाता है। एमरल्ड टावर की तरफ से ये हमें इनकी सेलिब्रेशन हो रही है, हैलोवीन सेलिब्रेशन, और इनकी तरफ से गिफ्ट हैम्पर्स मिले। इस सवाल का जवाब दें और आप 5 सेंसेशन के गिफ्ट जीत सकते हैं। और लखानी सिल्क मिल की तरफ से भी हमारे पास गिफ्ट हैम्पर्स हैं और वो भी जीत सकते हैं। तो जल्दी जल्दी कॉल्स करें। अच्छा, मैं आपसे ये सबसे मेरा जो इम्पोर्टेंट इस वक्त सवाल है वो ये है कि करिकुलम जो है हमारा पहले के मुकाबले में आजकल हमारे बच्चों के बैग्स बहुत हैवी हो गए हैं, इसकी क्या वजह है? देखिए, मतलब अगर क्लास, सॉरी टू कट यू, क्लास 2 का बच्चा जा रहा है तो उसने इतना हेवी बैग पकड़ा हुआ है जो बेचारे की कमर ही नीचे चली जाती है। सो प्लीज। बिल्कुल सही है। मैं अपने तजुर्बे से कह सकती हूँ कि स्कूल्स में जब आप बच्चे को एक स्केड्यूल देते हैं दिन का, तो उसमें ये नहीं होता, ये होता है कि इंग्लिश का पीरियड है तो सारी इंग्लिश की बुक्स मंगा ली जाती हैं। ये नहीं कि भाई आज आपका रीडिंग है, आज आपकी राइटिंग है। तो मेरा ख्याल है ये अपनी कन्वीनियंस के लिए शायद सारी मन, क्योंकि कभी कभी चेंज कर लेते हैं पढ़ाने में। और बिल्कुल मैं मुत्तफिक हूँ आपसे, ये बच्चों के लिए टेंडर एज पे बहुत बुरा है, उनके बैग्स के लिए। लेकिन इसके भी सॉल्यूशंस हैं। आप अगर किताबें उनकी वहीं रखें, ऐसी चीजें, कॉपीज वहीं रखें एटलीस्ट, जो क्लास के अलग काम की हो और घर की जो हो घर की हो। काफी स्कूल्स ने इसको प्रैक्टिस करना शुरू कर दिया है कि जो क्लास वर्क की जितनी कॉपीज होती हैं वो उनके पूरे वो बन जाते हैं। उधर वहाँ पे क्यूबिकल्स होते हैं, वहाँ पे वो लोग रख देते हैं। लेकिन मैं खुद 5 साल टीचर रही हूँ, मुझे पता है कि मैं एक स्कूल में पढ़ाती थी एंड आई एम नॉट स्केयर ऑफ टेकिंग दैट नेम। सिटी स्कूल में मतलब बच्चों पे बेचारों पे अगर एक लिटरेचर की कॉपी तो उसके साथ 4 उसकी अलग से कोई चीज निकल आएगी। क्रिएटिव राइटिंग, तो पता नहीं कौन सी राइटिंग, तो ये वाली राइटिंग, और बच्चे को पता भी नहीं है उसके बैग में क्या क्या पड़ा हुआ है। कभी कभी आमना ये भी होता है कि आप बच्चा ले जाता है अगर लिटरेचर का है, लेकिन बाद में जाके पता चलता है नहीं, आज तो कुछ और उन्होंने टीचर ने करा दिया। फिर मैं आपसे एक और बात कहूँ कि आलिया, इतना ज्यादा कर दिया हुआ है बच्चों के लिए प्रॉब्लम, और माँ बाप के लिए भी एक तरह से। एक सब्जेक्ट है, हमें याद है कि हमारी 2 कॉपीज होती थी, एक क्लास वर्क हो गई, एक होमवर्क हो गई।
मजीद 4 इंग्लिश हमने नहीं कभी खरीदी थी। अब क्या होता है, मेरी अपनी बच्ची के साथ ये प्रॉब्लम है कि उसकी पुराने जो क्लास की कॉपीज होती हैं वो पड़ी रहती हैं। जब हम दूसरी क्लास में बच्चा आता है तो फिर हम वो दोबारा, क्योंकि हमने तो ओवरऑल पूरा सिलेबस खरीदना होता है, तो वो जी हमें वो अब वो आधी इस्तेमाल होती है, पूरा फिर दूसरे साल कहा जाता है नहीं अब वो नहीं इस्तेमाल हो गया, बिल्कुल अब वो इस्तेमाल होगी। अब यही तो प्रॉब्लम है। एक हमारे साथ कॉल है, मैं आपको थोड़ा सा रोकूंगी, सॉरी। अस्सलाम वालेकुम। हेलो जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी कौन बात करें? मैं अब्दुल बात करूँ डिफेंस से जी कराची जी। मुझे इसका आंसर देना था आपको। जी जी प्लीज बताइए। इसका है 31 अक्टूबर। 31 अक्टूबर। हाँ अच्छा, ये अब मैं आपको फिर एक काम करती हूँ कि मैं आप सबसे पहले कॉलर हैं, इसलिए मैं आपको ये गिफ्ट एक दे रही हूँ। अब आप मुझे बताएं कि आपको सेंसेशन चाहिए या आपको लखानी सिल्क चाहिए? सेंसेशन या लखानी में से लखानी चाहिए मुझे। लखानी क्यों चाहिए आपको, पहले तो आप मुझे ये बताएं। लखानी इसलिए चाहिए कि वो रिवाइव से कहा कि लखानी पे आप मैरिड हैं? जी 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 बिल्कुल। अच्छा ठीक है, चलें ठीक है। अपना कांटेक्ट नंबर आप प्लीज, क्योंकि आप फर्स्ट कॉलर हैं, इसका मतलब ये नहीं कि जो भी, अब मैं ऑन एयर बोल रही हूँ कि जो भी कॉल करेगा मैं उसको गिफ्ट दूंगी। आप फर्स्ट कॉलर हैं इसलिए मैं आपको ये गिफ्ट दे रही हूँ। आप अपना कांटेक्ट नंबर प्लीज अंदर कंट्रोल रूम में दे दें। थैंक यू सो मच जी। तो हम बात कर रहे थे इसके ऊपर कि एक बुक है तो उसके साथ 4 जो है कॉपीज, इस पे प्लीज बताएं कि ये मैंने तो आपको सोल्यूशन दे दिया कि टीचर्स को ज़्यादा ख्याल रखना चाहिए, स्कूल मैनेजमेंट को, कि जब आप अपने स्केड्यूल्स बनाते हैं बच्चों के लिए जी, चाहे वो छोटे प्राइमरी के बच्चे हों चाहे सेकेंडरी के हों, और फिर सारे एस्पेक्ट्स को देखते हुए चलना चाहिए, क्योंकि आजकल महंगाई इतनी है, हर चीज को देखते हैं। अब प्लानिंग होनी चाहिए कि आप ये नहीं है कि जब आपने प्लान किया तो आप उसे शिफ्ट कर जाएं। दूसरी चीज़ है, एक साल की कॉपीज दूसरे साल चल सकती हैं, इसमें ज़रूरी नहीं है कि आप उसको बिल्कुल ही रद्द कर दें और बिल्कुल नए सिरे से नए लें। वो तो आई थिंक रिसोर्सेज की आपकी टोटली सही। अच्छा, ग्रेट डिफरेंस इन द एनरोलमेंट ऑफ बॉयज एज कंपेयर टू गर्ल्स, मैट्रिक और कैम्ब्रिज सेक्शंस के ऊपर बात करते हैं, सिस्टम पे। देखिए डिपेंड होता है आप किस एरियाज़ की बात करें। ठीक है, अगर आप अर्बन एरियाज़ की बात कर रही हैं तो हमारे पास यूजुअली एट पार है। प्राइवेट स्कूल्स में एट पार होता है, पब्लिक सेक्टर्स में गर्ल्स स्कूल्स होते हैं, वहाँ पर भी काफ़ी तादाद में लड़कियाँ होती हैं, लड़के भी। रूरल एरियाज़ में हाँ ज़रा इनरोलमेंट डिफरेंट होता है, ठीक, जहाँ लड़के ज़्यादा होते हैं, लड़कियों की इनरोलमेंट कम होती है। और उसके मेरा ख्याल अपनी सोशल वजूहात भी हैं, बिल्कुल, कि कुछ फैमिलीज नहीं शायद आगे बढ़ाना चाहती, ग्रेड 5 के बाद लड़कियां नहीं पढ़ती हैं, लड़कों को ज़्यादा समझ होता है कि भाई पढ़ना है बिकॉज वो अपना उनको आगे ब्रेड अर्नर्स हो जाते हैं। अच्छा मैं आपसे मिसलवी ये पूछना ज़रूर चाहूँगी आलिया, सॉरी, कि हमारे यहाँ एक चीज़ बहुत ज़्यादा डेवलप हो गई हुई है कि पहले होता था ठीक है लड़की ने मैट्रिक किया, लड़के ने मैट्रिक किया, तो इसमें कोई इतना कॉन्शियस नहीं बंदा होता था। आजकल हमारे यहाँ स्टेटस प्रॉब्लम ये हो गया कि नहीं, बच्चे को A लेवल्स कराना है हमने, या बच्ची को A लेवल्स कराना है, कैम्ब्रिज में डालना है। ये इतनी ज़्यादा क्यों इस चीज़ में हो गई है बात? आमना, मेरा अपना पर्सनल ख्याल है कि ये एक सिर्फ हाइप है, इसमें कोई वो नहीं फ़र्क होता, कुछ नहीं है कि A लेवल कराना है क्योंकि एक नाम होता है कि A लेवल है, चाहे बच्चा सारी जिंदगी A लेवल में बैठा है। मैं मानती हूँ जी, कभी कभी बच्चे नहीं वो डिमांड जो चैलेंज का होता है उसको नहीं कोप कर सकते। मेरे अपनी पर्सनल एग्जांपल्स हैं जहाँ लेके फिर उन्होंने छोड़ दिया। लेकिन कुछ वजह ये भी है कि कुछ स्टैंडर्ड्स डिफरेंट भी होते हैं। मैट्रिक के लोकल क्वालिफिकेशंस और A लेवल्स के, तो कुछ लोग उस लिहाज से जो अफोर्ड कर सकते हैं वो रास्ता इख्तियार करते हैं जो समझते हैं या क्वालिटी है। लेकिन मेरा ख्याल अब हमारे नेशनल क्वालिफिकेशंस में भी हम क्वालिटी एजुकेशन ला रहे हैं। बिल्कुल, मैं आपको थोड़ा सा यहाँ रोकूंगी, हमारे साथ एक छोटे से ब्रेक का वक्त हुआ है। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक, आप हमें आंसर्स देते रहे हमारे साथ। आज एमरल्ड टावर की तरफ से हमें हैम्पर्स मिले, गिफ्ट हैम्पर्स मिले, लखानी सिल्क मिल और सेंसेशन की तरफ से 5 गिफ्ट हैं। आप हमें कॉल्स कर सकते हैं। हैलोवीन किस डेट को मनाया जाता है, इसका आप हमें आंसर दे सकते हैं। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, विल बी राइट बैक।